औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी, मेरा यूट्यूब चैनल, और मैं हूं यूसुफ मदनी। आज मेरा टॉपिक है दीन और तालीम। यानी दीन और तालीम को कुछ लोग इस तरह बयान करते हैं कि वो या तो बंदे को सिर्फ़ मुल्ला ही बनाना मकसद होता है उनका, तो बाकी तालीम को हम समझते हैं कि शायद ये कोई नाजायज़ काम है। तो इस हवाले से मैं आपको आज थोड़ा सा बताऊंगा। मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि जो तालीम है, जो इल्म है, इल्म होता है। इल्म दीनी दुनियावी नहीं, इल्म है। पहले सबसे पहले इल्म जो होता है वो इल्म है। यानी जो कुरान पाक में ज़िक्र आता है कि इल्म हासिल करो, खा तुम्हें मतलब वो इल्म के हवाले से जो आता है कि इल्म हासिल करो, खा तुम मर्द हो या औरत हो, जो कुरान पाक की आयत है। यानी उसमें ब्रैकेट करके मर्द या औरत दोनों पे फ़र्ज़ कहा गया है कि इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, तुम मर्द हो या औरत हो। यानी वो ब्रैकेट में मर्द औरत लिखते हैं। यानी इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। वहाँ कुछ लोगों ने मखसूस कर लिया, अपनी तफसीर में लिख दिया कि जी इससे जो है वो दीनी इल्म है, दीनी इल्म लेना मकसूद है। ऐसा नहीं है। इल्म सबसे पहले इल्म है। इल्म को इल्म समझ कर हासिल करें, ठीक है। उसके बाद जब आपको इल्म का मानी रोशनी भी होता है। इल्म से आपको हौसला मिलता है, इल्म से आप रास्ता तलाश कर सकते हैं। इल्म आपको कॉन्फिडेंस, एतमाद देता है। इल्म जब आपके पास होगा तो फिर आप मनफी जो सरगर्मियां हैं उनसे आप बच सकते हैं। जब आपके पास इल्म होगा तो आप नेगेटिविटी जो इंसान के अंदर आती है, जिससे इंसान खुदा न खास्ता आज के दौर में ख़ुदकुशियाँ और इस तरह के मामलात हो रहे हैं, मायूसी फैल रही है, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं इनके सामने इल्म रुकावट बन सकता है। अगर आपने इल्म हासिल किया है तो इल्म आपको दो ऑप्शन देता है कि आपने इल्म सीख लिया तो आप दीन को बिल्कुल ही ना समझें, ये भी आपकी मर्ज़ी है, खुदा न खास्ता। लेकिन इल्म आपको ये कभी नहीं कहता कि आप दीन को ना सीखें। भाई, आपको जो इल्म है उसको आप मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें और अपने दीन को, अपने दीन के हवाले से नमाज को, कुरान को समझें। अगर आप पूरा कुरान नहीं पढ़ते या पढ़ा नहीं है आपने या पढ़ा नहीं गया, तो कम से कम आप ज़रूरी जो अहकामात हैं नमाज के हवाले से हैं, बाकी जो हमारे तहारत के हवाले से या इस तरह जितने भी हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में मामलात होते हैं, उस हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं मज़हबी दीनी हवाले से, उनको सीखना ज़रूरी है। उसके बाद कुछ लोग, मैंने जुमा, अब मैं किसी मसलक की बात नहीं करूँगा, मैंने तमाम मसलक की जो मसाजिद हैं मेरे लिए वो मस्जिद का दर्जा, मसाजिद का दर्जा ही रखती हैं। तो मैंने ये कभी तमीज़ नहीं की, कभी फ़र्क नहीं किया कि जी ये देवबंद या अहले हदीस या अहले सुन्नत किन की मस्जिद है। मैं अल्लाह की मस्जिद समझकर, अल्लाह का घर समझकर, ये अल्लाह की ज़मीन समझकर कोई भी मस्जिद हो वहाँ नमाज़ पढ़ लेना मेरे लिए कोई मसला नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं जिस मालिक को मानता हूँ, जिस नबी सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अंबिया के इमाम मानता हूँ, मैंने उनकी पैरवी करनी है। तो दोस्तों, ये चीज़ है कि मैंने जो नेगेटिव चीज़ देखी है, हमारे जो उधर तकरीर होती है जुमे की, तो मुझे तकलीफ़ हुई है। मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ये है कि वहाँ एक कारी साहब ने बयान किया कि जी आपने जो बच्चा हिफ़्ज़ जिसको करवा लिया और मौलवी बना लिया और हाफ़िज़ कुरान बना लिया और आलिम दीन बना लिया, वो तो आपके लिए निजात का रास्ता बन जाएगा। वो तो आपके लिए
क़यामत के दिन निजात का बायस बनेगा। लेकिन जिसको आपने इंजीनियर बना लिया, डॉक्टर बना लिया, जिसको आपने कोई और इल्म पढ़ा लिया, वो आपको आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं देगा। ये मैं बड़े ज़बरदस्त अल्फाज से ये कह देना चाहता हूँ कि ये जाहलियत है। अगर कुछ मुल्ला ऐसे मामलात, ऐसे खुतबे जुमा में ऐसी तकरीरें करते हैं, ये जाहलियत है। और मैं एक मसलक की बात नहीं कर रहा, मैंने तमाम जितने भी हमारे मसलक हैं, तमाम मुल्ला उन्होंने यही खुतबा दिया। अहले हदीस की मस्जिद में मैंने जुमा पढ़ा, उन्होंने भी इस तरह की बातें की, देवबंद हज़रात और अहले सुन्नत हज़रात हमारे भाई। तो मुझे तकलीफ़ हुई है हर जगह पे, और मेरा दिल किया कि मैं जुमा ना पढ़ूं फिर इन लोगों के पीछे। तो दोस्तों, फिर भी हम इबादत के हवाले से ज़रा फिर भी सोचते हैं कि नहीं, ये करना ज़रूरी है, तो जाना पड़ता है। लेकिन ये जाहलियत है। मुझे बताएं, अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे? अगर आपको कोई मकान घर बनाना है तो आप इंजीनियर के पास नहीं जाएंगे? और आपको कोई घर बनाना है, आप मिस्त्री के पास नहीं जाएंगे, मज़दूर के पास नहीं जाएंगे? आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ख़रीदनी है तो क्या आप उस शॉप पर नहीं जाएंगे, उस फैक्ट्री का माल नहीं ख़रीदेंगे? क्या जाहलियत की बातें हैं? मुझे बताएं कि जी वो नहीं, जो इल्म आपने दीन का सीख लिया, वो दीन के इल्म के साथ मेरे भाई आप दुनिया का कोई भी इल्म सीख सकते हैं। ये एक बहुत बड़े स्कॉलर, मजहबी स्कॉलर थे, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा मलिक, को कत्ल हो गए थे, शहीद हो गए थे सन 2000 के आगे पीछे। तो वो कहा करते थे, और भी कई उलमा, बड़े बड़े आलिम दीन से मैंने सुना है, और मेरा इस चीज़ पे बिलीव है कि जो दीन इस्लाम है, ये दुनिया का वाहिद एक दीन है जिसमें दुनिया नहीं है। और ये हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम का कौल भी है कि उनसे किसी ने पूछा कि जी आप इबादत कितना टाइम करते हैं? तो आपने फरमाया 24 घंटे। तो उन्होंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा जी मैं 24 घंटे सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करता हूँ, यानी सोना भी सुन्नत से, उठना भी सुन्नत से, जितने भी ज़िंदगी में मामलात हैं। मुझे बताएं कि एक भी मामला आप बग़ैर सुन्नत के चाहें कि जी अदा करना है तो आप मतलब अदा करना चाहें तो अदा होगा। अगर आप चाहें कि मुझे पता ही नहीं है तो फिर आपके सारे मामलात बग़ैर सुन्नत के अदा हो जाएंगे। उसके बाद इल्म जो है वो आपको मुख्तलिफ़ रास्ते बताता है। भाई आपने हलाल रोज़गार कमाना है तो हलाल रोज़गार और हराम की तमीज़ जो है हलाल हराम के दरमियान में, वो आपको उस वक़्त इसका अदराक होगा, इसका पता चलेगा इसके ऊपर जब आपको कोई किसी चीज़ का इल्म होगा, आप किसी चीज़ के बारे में जानते होंगे। फिर अब आप ये देखें कि हमारी ज़िंदगी में कितनी जिद्दत आ गई है। हम इसी मसाजिद में लगे हुए हैं। जितनी हमारी मसाजिद की या दीगर इबादत गाहों की, या हम हज उम्रा पे जाते हैं, जैसे जहाज़ के ऊपर जाते हैं, ये जितनी भी सहूलियात हैं, मुझे बताएं ये इल्म ही वालों ने हमें ये सहूलियात बख्शी हैं। अल्लाह पाक का करम है। लेकिन मेरे भाई ये समझने की कोशिश करें कि जितनी भी हमने ये सहूलियात आज इस्तेमाल की हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे, हमारी मसाजिद में एसी, कारपेट, पत्थर, टाइल, दीगर हमारे जितने भी मामलात हैं जो मस्जिद की डिज़ाइनिंग होती है जैसे इंजीनियर करता है, तो आप अगर यही समझें कि हमने सिवाय दीन के कुछ और नहीं पढ़ना, तो ये कितना अहमकाना फ़ैसला होगा। इसलिए इस चीज़ को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ख़ुसूसन जो जुमे में बयान करने वाले हैं, कि इस तरह की जाहिलाना बातें ना करें कि जी सिवाय दीन के और सीखना सिखाना, अपने बच्चों को पढ़ना पढ़ाना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं माँ बाप से ये कहूँगा कि अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं, कुरान पाक की, नमाज की जो है वो लाज़मी तालीम होनी चाहिए। उसके बाद आप जो भी इल्म सीखना चाहें मेरे भाई, जो शरन जायज़ हो, जिसमें कोई गैर शरई मामला ना हो, वो तमाम इल्म सीखना जायज़ है।
जिससे आप अल्लाह के मखलूक को, दीन इस्लाम को, अल्लाह की जो इस दुनिया में दुनिया रह रही है उसको आप नफ़ा पहुंचाने के लिए कोई भी दीन अपना इल्म सीखते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप अपने बच्चों को सिखाएं और आइंदा नेक्स्ट इंशाअल्लाह मेरा जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं उनके रोज़गार के हवाले से भी मैं इंशाअल्लाह लेक्चर तैयार करूँगा और वो बताऊँगा कि जो बच्चे बहुत कम पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे, वो अपना अच्छे तरीके से कैसे रोज़गार कमा सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुड न्यूज़ टीवी। मैं हूं यूसुफ मदनी। आपने इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो नमाज मेरा मेन फोकस है, इसके साथ साथ मैं आपको दीगर मामलात पे भी कोशिश करूंगा कि अच्छी वीडियोस देता रहूं। आपका शुक्रिया जनाब, मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।